अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी सफ़दर.com की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर अल्लाह की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा इस्म आज़म आप लोगों से शेयर करूँगा जो इस्म आज़म जो है वो इस हद तक ताकतवर है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ऐसे समझ लें कि कोई गुमान भी नहीं कर सकते हम। जो ऐसे समझ लें कि पूरी कायनात का एक महवर और मरकज़ है, और वो अल्लाह का जो सबसे पहला इस्म ज़ात जिसको कहते हैं तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में, वो है या अल्लाह। अल्लाह ये अल्लाह का इस्म ज़ात है, और ये अल्लाह का इस्म ज़ात ऐसा नाम है, ये अल्लाह का ये ऐसा इस्म आज़म है कि जो दुनिया के तमाम नामों पर और तमाम वजीफ़ों पर भारी है। और ये एक ऐसा अल्लाह का इस्म आज़म है जिसमें अल्लाह के सैकड़ों हज़ारों नाम हैं जो हमारे नॉलेज में हैं, जो नहीं हैं, जो कुरान पाक में हैं, जो अहादीस में हैं, जो तौरात में हैं, जो इंजील में हैं, जो ज़बूर में हैं, और उससे भी ज़्यादा लातादाद जो हम जानते भी नहीं हैं। अल्लाह के इल्म में हैं जितने भी अल्लाह के नाम हैं। लेकिन ये वाला जो अल्लाह का इस्म ज़ात है, ये एक ऐसा नाम है जिसमें कायनात के जितने भी अल्लाह के नाम हैं, सब के सब की जो क्वालिटीज़ हैं, सब की जो तासीर है, और वो सब कुछ जो बाकी नामों के पढ़ने से हासिल होता है, वो सिर्फ इस एक नाम के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। क्योंकि ये इस्म ज़ात है, और इस्म ज़ात को अल्लाह वाले ही जानते हैं कि ये कितना बड़ा इस्म आज़म है और किस हद तक इसकी ताकत है। हमारी क्या औकात के अल्लाह के नाम के जो ख़वास हैं, अल्लाह के नाम की जो तासीर है उसको बयान कर सकें। लेकिन अपने इस नाकिस इल्म के अकॉर्डिंग हम इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें अल्लाह के कुछ ख़वास, कुछ इसके फ़ज़ाइल, कुछ इसके मतलब के इसकी ताकत बताऊंगा कि इस अल्लाह के इस नाम से आप क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा जो मैं आप लोगों के सामने लफ्ज़ अल्लाह का रख रहा हूँ, आपने या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और याद रखें कि जब भी लफ्ज़ अल्लाह आप पढ़ें तो आपका मुंह भर जाना चाहिए, इससे सवाब ज़्यादा होता है। दोस्तों, पहला जो फ़ायदा है लफ्ज़ अल्लाह पढ़ने का, वो यह है कि 1000 दफ़ा अगर कोई भी बंदा इसमें या अल्लाह पढ़ लेता है तो यकीन की ऐसी दौलत नसीब होती है जो मुझे ये लगता है कि हमारे मुसलमानों से तो यकीन तो कब का मुझे लगता है रुखसत हो चुका है। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें यकीन नहीं होता, कुरान पढ़ें तो भी यकीन नहीं होता, वजीफ़ा करें तो यकीन नहीं होता। मतलब कोई भी जो अल्लाह ने कुरान पाक में, जो अहादीस में जो वादे फरमाए और जो वईदें बताई हैं, उन सब पे हमारा कोई यकीन नहीं होता। बस सरसरी और सतही नज़र से हम लोगों को बस ये लगता है कि हम चूँकि मुस्लिम हैं तो चलें ठीक है, ये बात ऐसे ही है तो ऐसे ही होगा। वो जो एक अंदर का यकीन होता है, जैसे हमें ये यकीन है कि सूरज हमारे सर पे खड़ा है, जैसे हमें ये लगता है कि अब ये दिन है या रात है, ऐसा यकीन हमें कभी भी शायद नसीब ना हो। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह के इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह हमें ऐसा यकीन ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा मैं लफ्ज़ अल्लाह का आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले बिल्कुल पाक साफ होकर खलवत में अलहदगी में बैठकर अगर आप लफ्ज़ अल्लाह का ये जो इसमें ज़ात है इसका विर्द करेंगे, कोई लिमिट नहीं बता रहा हूँ, कोई तादाद नहीं बता रहा हूँ, आपका जो भी मकसद है बस उसी यकीन की दौलत के साथ लफ्ज़ अल्लाह का जो ये वाला जो इसमें आज़म है, इसकी आप इसका आप विर्द करें और फुल तवज्जो और फुल ताकत से करें। और ये इस यकीन से करें कि लफ्ज़ अल्लाह का ये जो लफ्ज़ अल्लाह है, ये जो अल्लाह के इसमें आज़म है, जो इसमें ज़ात है, ये पूरी कायनात के ऊपर हावी है। तो इस यकीन और इस उम्मीद के साथ अगर आप लफ्ज़ अल्लाह का विर्द करेंगे तो जो भी मकसूद होगा, चाहे वो कैसा ही मुश्किल क्यों ना हो, इस नाम की ताकत ऐसी है न, वो एक सेकंड में क्या बल्कि उससे भी हज़ारों दर्जे में अगर मैं बोलूँ, अगर आप इस यकीन से करें तो अल्लाह पाक आपकी काया ज़रूर पलट देंगे। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ
वो ये है, लफ्ज़ अल्लाह का ये वाला जो इसमें आज़म है, इसके पढ़ने से ऐसे ऐसे अमराज, ऐसी ऐसी मुश्किलात कि दुनिया के बड़े से बड़े हकीम और डॉक्टर और आमिल जिसके इलाज से बिल्कुल आजिज़ आ जाए और वो उनकी कोई भी उसके ऊपर जो उनका कुछ भी कारगर साबित ना हो, कोई पढ़ाई कारगर साबित ना हो, कोई इलाज ना चल रहा हो, अगर लफ्ज़ अल्लाह को उसी तयक्कुन के साथ जो अभी मैंने पहले कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट्स पहले आपको बताया, उसी यकीन से पढ़ा जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर उस बंदे की मौत का वक्त नहीं आ गया तो उसकी मुश्किल ज़रूर भी ज़रूर टल के रहेगी। ये है लफ्ज़ अल्लाह के नाम की ताकत। जो भी लफ्ज़ अल्लाह का ये वाला इसमें आज़म पढ़ता रहेगा, ऐसे समझ लें कि कायनात उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। एक और इसका फ़ायदा आप लोगों के सामने बयान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। अगर कोई भी बंदा लफ्ज़ अल्लाह या फिर या अल्लाह मुंह भर के इसको सिर्फ एक तस्बीह की कर लेगा, शर्त एक ही है, उसी तयक्कुन से करे, उसी यकीन के साथ करे जो मैंने आपको बताया कि इस नाम के अंदर पूरी कायनात की ताकत को अल्लाह ने रख दिया है। इसी यकीन के साथ अगर आप एक ही तस्बीह की कर लें और फुल तवज्जो के साथ कर लें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यकीन के बाद दूसरा जो दर्जा आता है दोस्तों, वो आता है हमारी तवज्जो का। इस पे इंशाल्लाह कभी मुफस्सल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि तवज्जो को हम कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ऐसा बंदा जो सिर्फ एक तस्बीह लफ्ज़ अल्लाह की पढ़ लेगा, वो साहिब बातिन होगा, साहिब कश्फ होगा। साहिब बातिन बनने के लिए, दिल की दुनिया आबाद करने के लिए, रूह की दुनिया जानने के लिए और कश्फ की दुनिया हासिल करने के लिए हमारे सैकड़ों बुजुर्गान दीन ने अपनी जिंदगियां लगा दी साहिब बातिन होने के लिए। दिल की आंख जब खुल जाती है, फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, फिर सब कुछ आया हो जाता है। फिर वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो कि खल्क़े खुदा उसको मानने से कासिर होती है। फिर ऐसी बातें अगर शो हो जाएं कभी, साहिब बातिन जो होते हैं, जो साहिब कश्फ होते हैं, लोग फिर उनको पागल समझने लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कायनात खुल जाती है। जब दिल की आंख खुलती है तो फिर सारे पर्दे हट जाते हैं। तो ये है लफ्ज़ अल्लाह के नाम की ताकत दोस्तों, जो मैं इसके कुछ शॉर्ट से फ़ायदे आप लोगों के सामने अपने नाकिस इल्म के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों इसका एक और फ़ायदा आप लोगों को बताना बिल्कुल ही ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कोई बंदा लफ्ज़ अल्लाह को 66 टाइम 66 बार अगर इसको पढ़े और किसी पानी पर पिलाकर, पानी में दम करके या किसी ऑयल में दम करके किसी भी किस्म के मरीज़ को अगर वो पानी पिला दे या ऑयल जो है उसको यूज़ करवा दे, आसेब और ये शैतान और ये जिन्नात, ये तो ऐसे समझ ले कि कुछ भी नहीं है, ये तो कठपुतली है। अल्लाह के नाम के आगे हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या चीज़ ठहर सकती है। मतलब जो खालिक है, जिसने शैतान को बनाया, जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया, वो अगर हम उसी का नाम लेंगे तो क्या नौज़बिल्ला उस नाम में इतनी ताकत नहीं है कि शैतान को जड़ से उखाड़ फेंके? ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी से मर्जी बड़ा से बड़ा कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई असीबी, कोई अलवी, कोई सिफली किस्म का जादू हो, किसी भी किस्म का कोई असर हो असीब का, वो अल्लाह के इस नाम की ताकत से इंशाल्लाह पाश पाश हो जाएगा। दोस्तों कुछ और फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताना बिल्कुल ही ज़रूरी समझता हूँ। अभी मैं आपको एक ऐसा फ़ायदा बता रहा हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह के इस नाम की ताकत से आप किसी भी जिन को, जो किसी भी इंसान पे मुसल्लत हो, किसी जानवर पे मुसल्लत हो, किसी भी जगह पे मुसल्लत हो, उसको जला कैसे सकते हैं। कोई भी असीब ज़्यादा मर्ज़ है, किसी पे कोई अलवी या सिफली किस्म का, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का और गलीज़ किस्म का अगर उसके ऊपर जादू है, वो एक बर्तन ले ले, गिलास ले सकते हैं, कोई मतलब कि वो प्लेट ले सकता है, कोई कौली ले सकता है, किसी भी छोटा सा कोई बर्तन ऐसा ले ले, उसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखे, उसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखे। वो काली स्याही से भी लिखा जा सकता है लफ्ज़ अल्लाह, और वो अगर काली स्याही अवेलेबल ना हो तो उसको हम चश्मे तसव्वुर में भी लिख सकते हैं, उंगली के ऐसे इससे भी लिख सकते हैं, उंगली के साथ लिख दें। उस बर्तन पे जितनी गुंजाइश है, जितनी जगह है, उतनी दफ़ा आपने लफ्ज़ अल्लाह लिखना है, और लिखने के बाद इन साइड लिखना है, अंदर बर्तन के अंदर लिखना है आपने। फिर उसमें आप पानी डालें,
और वो पानी आसेब ज़्यादा पर जिसके ऊपर जादू है, किसी भी किस्म का वो है, वो आप उसके ऊपर छिड़क दें और उसको थोड़ा सा पिला भी दें, तो वो जो मुसल्लत शुदा शैतान होगा उस शख्स के ऊपर वो जल जाएगा। दोस्तों याद रखें कि ये एक होता है कि किसी भी शैतान को जलाना अपनी किसी मतलब कि वो शैतानी ताकत की वजह से, ये अल्लाह के, ये हम ऐसे समझ लें कि हम जानबूझकर किसी भी जानदार को जला नहीं रहे होते, हम अपनी हिफाजत के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो उस हमारी अपनी हिफाजत की, अपनी सेफ्टी के लिए अगर किसी की वो चली जाती है तो इसमें हमारे ऊपर कोई वो गुनाह नहीं है। दोस्तों ये मैं एक शरी मसला है जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज किसी भी जानदार को जलाना शरी लिहाज से ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये जलाना हमारे इख्तियार में नहीं होता। हम अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और वो अल्लाह के नाम की ताकत से जल जाता है। वो शैतान होता है, ज़िद्दी होता है, इसमें हमें गुनाह नहीं होगा। तो एक और आप लोगों को इसका फ़ायदा बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा हर नमाज के बाद सिर्फ 7 टाइम्स हुवल्लाहु अर्रहीम इसको पढ़ता रहेगा, कभी उसका ईमान सलब नहीं होगा। ईमान की जो ताकत है वो अहले ईमान ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो बंदा शैतान के हर किस्म के शर से महफूज रहेगा। दोस्तों अगर कोई भी बंदा जुमा के दिन असर की नमाज पढ़कर किबला रुख बैठकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान ये पढ़ता रहेगा, फिर वो अल्लाह से जो मांगेगा मिलेगा। इस वीडियो का जो टाइटल मैंने दिया वो यही है कि जो मांगोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि जो जिस कायनात जिस हस्ती के पास ये सारी कायनात के ख़जाने हैं तो उसी से ही मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जब हम उसी ज़ात की तारीफ़ करेंगे और उसी ज़ात के गुण गाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला उसके पास तो सब कुछ मौजूद है। फिर हम जो चाहेंगे, जो मांगेंगे और जो सोचेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कर देगा। लेकिन दोस्तों शर्त सिर्फ 2 है, 2 शर्तें हैं हर वजीफ़े की। दोस्तों याद रखें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यकीन, दूसरी यकीन ऐसा जैसे सूरज हमारे सर पे है, जैसे ये अभी दिन है या रात है, और तवज्जो ऐसी कि जैसे हमें आंखों से कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है और अपनी आंखों से और दिल से मुशाहिदा कर रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और तवज्जो बिल्कुल फुल फोकस आपका लफ्ज़ अल्लाह के इसमें ज़ात पर और उसकी ताकत पे होना चाहिए। दोस्तों ये मेरा आज का वजीफ़ा था जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि इसमें आज़म के जो खवास हैं वो मैं आप लोगों के सामने बयान करूँ, बिकॉज़ जो झूठे और किस्म के इस टाइप के आमिल हैं, दूसरे टाइप के वो मंतर किस्म के आमिल अमल बता के मखलूक खुदा के अकीदे ख़राब कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना लफ्ज़ अल्लाह के जो राज हैं, जो इसके खवास हैं और इसमें आज़म की जो ताकतें हैं वो आप लोगों के सामने बयान करूं, ताकि आपका ईमान भी बढ़े और अल्लाह के नाम की ताकत का जो एक तयक्कुन और यकीन होता है वो आपके दिलों में रासिख़ हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली कुछ वीडियोस में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।